हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रो बियॉन्ड। और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जितनी यूज़फुल वीडियोस आएँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम बिगिनर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम आती है मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स को, कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी वेबसाइट से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो उस सब के जवाब लेके आज यहाँ पे हम आए हैं। और तो हम आपकी इसी में हेल्प करने वाले हैं आज कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कैसे, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कैसे हम बिगिनर से अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। मतलब प्रैक्टिस से ही सब होगा ऑब्वियसली, पर जो हम यहाँ पे मैं वेबसाइट बताने वाली हूँ और कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे करना है, आप वैसे करेंगे तो आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मास्टर बन सकते हैं। और चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारी जो पहली वेबसाइट है वो है हैकर अर्थ। हैकर अर्थ में हमें hackerarth.com में जाना है, देन हमें लॉगिन करना है। वहाँ पे जाके अपनी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे एक प्रैक्टिस सेशन होगा। वहाँ पे आपको जाके क्वेश्चंस देखने हैं, वहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे आपको और उन्हीं के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जैसा कि अभी चलते हैं वेबसाइट पे, जैसे हमारी hackerarth.com वेबसाइट का पेज है, ये हमारी वेबसाइट है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे। तो जैसा कि हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, ये प्रैक्टिस सेशन है। अब यहाँ पे ये ऑल ट्रैक्स वाले सेशन में बेसिक प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एंड मैथ्स, ये चार जो सेशन है इसमें हमें बेसिक प्रोग्रामिंग पे जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसे पहला वाला हमारा ये है बेसिक्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो देखो ट्यूटोरियल दिया हुआ है हमें एक साइड पे और ये पूरा हमारा ट्यूटोरियल है, हमें एक एक चीज़ समझाई गई है कोड के साथ। पहले हमें ये पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें इन प्रॉब्लम्स पे जाना है। अब जैसे कि ये डिफ़िकल्टी वाइज सॉर्टेड हैं सारी प्रॉब्लम्स, तो ये वेरी इजी वाला लेवल है। अगर हमें ठीक ठाक लेवल पे जाना है तो हम यहाँ पे डिफ़िकल्टी पे जाके वेरी इजी, मीडियम, हार्ड, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ से सॉर्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे पहले हमें ट्यूटोरियल पढ़ना है, देन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे कि एक प्रॉब्लम देख लेते हैं फैक्टोरियल वाली। तो ये हमारी यहाँ पे, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे मिलेगा हमें। ये हमारा कंसोल विंडो है जहाँ पे हम कोड लिखेंगे और ये हमें यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पढ़ के। फिर यहाँ पे हमारा एडिटोरियल वाला पार्ट आ जाता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है और आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो तब आप एडिटोरियल खोलें, वरना पहले आप खुद ट्राई करें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे एडिटोरियल वाले पार्ट को अनलॉक करेंगे तो फिर आपके पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए आंसर देखने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद ट्राई ज़रूर करें। फिर यहाँ पे आपको माई सबमिशंस में आपके साथ आपने जितने सबमिशन किए होंगे, जितना सबमिट किया होगा वो दिख जाएगा। ऐसी डिस्कशन वगैरह है। तो ऐसे हमें हैकर अर्थ पे प्रैक्टिस सेशन पे जाके प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, मतलब पहली वेबसाइट जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे वो ये होगा। तो हमें बेसिक प्रोग्रामिंग वाले से स्टार्ट करना है, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, देन एल्गोरिदम्स एंड फिर मैथ्स। ये चार अच्छे से कर लेना है। मतलब अगर आपने इन चारों को अच्छे से कर लिया तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रो हो जाओगे, ऐसा बोल सकते हैं हम। हैकर अर्थ पे हमें ये चार चीज़ें करनी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, विद क्वेश्चंस, ट्यूटोरियल एंड क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं हैकर अर्थ के बाद क्या है हमारा।
देखते हैं ज़रा। ये तो हो गया हमारा, हैकर अर्थ इज डन। नाउ वील मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट, दैट इज कोड शेफ कॉन्टेस्ट। जैसे जैसे हम हैकर अर्थ पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, उसी के साथ एक codechef.com वेबसाइट है, सबको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है सुन लो। कोडशेफ नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट हेल्ड कराती है। वहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से आपको कॉन्टेस्ट और चैलेंजेस में पार्ट लेना है। तो बिगिनर्स के लिए डिवीजन 3 होता है, वहाँ पे हमें रेटिंग मिलती है हमारे कॉन्टेस्ट में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से। तो कुछ जो मेन कॉन्टेस्ट है उसमें से एक आता है लॉन्ग चैलेंज, ये 10 डेज का होता है, और इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, बिगिनर लेवल के होते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कोड शेफ पे चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कोड शेफ का वेबसाइट है, स्टार्टिंग वेबसाइट। तो यहाँ कंपीट में जाके जब हम देखेंगे ऑल रनिंग कॉन्टेस्ट्स में, तो अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में सारे वो वाले कॉन्टेस्ट दिख जाएंगे जो अभी चल रहे हैं। जैसे फेब्रुअरी चैलेंजेस लॉन्ग चैलेंज 10 डे का, 5 फेब से 15 फेब तक चलेगा ये। ऐसे ही ये सारे, और जितने चैलेंजेस आने वाले हैं उनका भी रिकॉर्ड दिख जाएगा यहाँ पे कॉन्टेस्ट में, और जितने हो चुके कॉन्टेस्ट वो आपको पास्ट कॉन्टेस्ट में दिख जाएंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि हमारा नेक्स्ट कोई चैलेंज आने वाला है, उससे पहले हमें कोई क्वेश्चंस देखने हैं पिछले कॉन्टेस्ट के, तो आप इन कॉन्टेस्ट में क्लिक करके यहाँ पे जाके और उनके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं आराम से। जैसे हम फेब्रुअरी चैलेंज पे चल के देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो ये इंटरफेस आ गया जैसे हमारा। तो डिवीजन 3 वाले में चलते हैं। आपको लॉगिन कर लेना है इस पर। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि 10 क्वेश्चंस हैं ये फेब्रुअरी चैलेंज में। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और यहाँ पे कितना टाइम बचा है इस कॉन्टेस्ट को, तो 4 days 23 hours 17 minutes and 25 seconds, ये इतना टाइम बचा है। अगर यहाँ से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करना है ध्यान से, देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे जाके, जब आपको कोड लिखना होगा अपना सबमिट करना होगा, तो यहाँ सबमिट पे जाके कर लेंगे। अभी मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये था हमारा कोड शेफ का। तो कोड शेफ हो गया। ये तब है हैकर अर्थ के साथ साथ। हैकर अर्थ हमें करना है, वहां से हमें प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ के हमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन आता है हमारा कोड फोर्सेस। कोड फोर्सेस भी एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट है जहाँ पे कॉन्टेस्ट हेल्ड होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। बट कोड शेफ बिगिनर्स के लिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि कोड फोर्सेस का लेवल थोड़ा ऊपर होता है। ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, पर यह है कि जब आप कोड फोर्सेस के साथ कोड शेफ के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तब आपको कोड फोर्सेस पे जाना चाहिए और वहाँ के कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहिए। तो थर्ड वेबसाइट ये रहेगी, और इसी के कॉन्टेस्ट की रेटिंग काउंट करती है कि आप कितने अच्छे कोडर हैं। तो कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस इज फॉर कॉन्टेस्ट एंड हैकर अर्थ इज फॉर प्रैक्टिस। ये बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स थी। और एक अलग से टिप क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक टिप ये रहेगी, जैसे हमारे को एक क्वेश्चन प्रॉब्लम मिलता है, तो ठीक है हमने थोड़ा दिमाग लगा लिया पर हमें समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। तो गिव अप नहीं करना बहुत जल्दी।
हमें अपनी एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि इतना, इस लिमिट तक मैं ट्राई करूँगा या करूँगी, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन नहीं देखूँगी, कुछ भी हो जाए। फिर जब आपके पास, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तब जाके आप सॉल्यूशन देखो, पर सिर्फ सीखने के लिए। देन फिर आपको ट्राई करना है उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है और आप उसे सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फिर आप कोई न्यू प्रॉब्लम आएगी, उसको अप्रोच नहीं कर पाओगे और नहीं होगी आपसे सॉल्व। इसलिए क्वेश्चंस पहले खुद करने की कोशिश करना, देन आगे फिर अगर ना आए तब सॉल्यूशन देखना। और हाँ, ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रुप में बैठ के ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, पर अगर आपका 2-3 बच्चों का या 1-2 कोई भी ग्रुप है जिसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही था, आगे चलते हैं। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।